अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। कौम के लिए खुशखबरी इस शक्ल में है कि लूटी हुई दौलत की रिकवरियां शुरू हो गई और वो दिन दूर नहीं जब एवनफील्ड को भी नीलाम करके पैसा कौम के पास आ जाएगा। है बहुत कठिन रास्ते। उसकी वजह यह है कि उस प्रोसेस के लिए अपील जो है नवाज शरीफ ने जो दायर की अपीलें, नैब ने अपीलें दायर की। आपको याद होगा अल अजीजिया, बल्कि एवनफील्ड पहले आए, अल अजीजिया 10 साल सज़ा, 7 साल सज़ा, मरियम को एवनफील्ड में सज़ा, कैप्टन सफदर को, कैप्टन का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सफदर को सज़ा और 7 जुर्माने और 10-10 साल की नाअहलियाँ। नवाज शरीफ नवंबर 2019 से भाग गए और फिर जब वो अपीलें लगीं, जब पूछा गया कि नवाज शरीफ कहाँ हैं, ये तो बेल इसलिए दी थी उनको 8 हफ्ते के लिए और एक्सटेंड करनी थी हुकूमत पंजाब ने। हुकूमत पंजाब वो सोई रही। बहरहाल फिर हुकूमत पंजाब ने वो बेल रिजेक्ट कर दी ऑर्डर के ज़रिए। उस ऑर्डर को कहीं चैलेंज नहीं किया। वजह कि नवाज शरीफ भगौड़े हो चुके हैं। एब्सकॉन्डर का राइट ख़त्म हो जाते हैं, लिमिटेड राइट हैं उसके। 25 मई को वो समाअत करी रख दी हैं। अगर अपीलें खारिज हो जाती है तो रिकवरी का प्रोसेस ये भी शुरू हो जाएगा। तो ये जायदादें भी नीलामी होगी। बड़ा बड़ी खबर जो है आज आपके सामने शेयर करने वाली है वो है शेखुपुरा में जायदाद। शेखुपुरा में जो जायदाद थी इनकी नवाज शरीफ की, वो तकरीबन 11 एकड़ और 4 मरले को तकरीबन 90 कनाल के करीब जगह बनती है। 77 लाख रुपया फ़ी एकड़ सरकारी कीमत मुकर्रर की थी। तारीख में जाने से कबल आपको याद होगा कि 22 अप्रैल को तोशाखाना रेफरेंस चल रहा है जिसमें नवाज शरीफ पेश नहीं हो रहे। इश्तिहारी डिक्लेयर हो गए और इश्तिहारी कानून के मुताबिक क्या है वो आपके सामने रखते हैं। सेक्शन 87 और 88 ये ज़ाब्ता फौजदारी के तहत है। प्रोक्लेमेशन फॉर अ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, जो भाग गया हो, जो इश्तिहारी हो गया हो तो इसका अखबार में इश्तिहार देते हैं। 87 फिर 88 में अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, जो भाग जाए, एब्सकॉन्ड कर जाए, उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जाती है। अटैचमेंट का सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है और उसमें कब्ज़ा लिया जाता है। फिर उसके बाद वो नहीं पेश होता तो उसका पूरा प्रोसीजर है, एतराज़ात लिए जाते हैं इसके ऊपर, आपको याद होगा। और फिर 3 लोगों की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। साहब जस्टिस आमर फारूक इस्तार में मुझे पूछा, उन्होंने, अदालत ने पूछा भाई आपने ऑल्टरनेट रेमेडी ली नहीं, 3 लोगों ने, आपने एतराज़ात का टाइम लिमिट दिया हुआ है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्शन आपने फ़ाइल करने हैं, ये 88 की कार्रवाई के अंदर ही लिखा हुआ है। फिर अटैच प्रॉपर्टी को बहाली कैसे होनी है वो 89 में दिया हुआ है। इसके अगेंस्ट अगर अटैच प्रॉपर्टी की अपील है वो 405 सेक्शन है ज़ाब्ता फौजदारी का। और ये पूरा प्रोसीजर आपके साथ मैं कोशिश करूंगा बैकग्राउंड पे चल जाए। सिखाना होता है ना साथ साथ आपको, और जो ये जायदादों को बेचना हो, प्रोसेस सारा ये ज़ाब्ता फौजदारी ने फ्राहम किया हुआ है। ये सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। वो तीनों गए, अदालत ने कहा वहाँ चले जाए। आज जो कि एक शेखुपुरा की प्रॉपर्टी थी, ये फरोज़ा वटवा में है जायदाद, और ये जायदाद जिस शख्स ने ख़रीदी है पहले ज़रा उसको सलाम या सैल्यूट पेश कर दें और उसने क्या कहा है उसकी आवाज़ से सुन लें आप। 88 एकड़ जो है वो प्रॉपर्टी खरीदी है साहब, अदालत के हुक्म पे ये नीलामी हुई, कितने में खरीदी और इस नीलामी के अमल के बारे में क्या कहेंगे? नीलामी का अमल तो बहुत शफाफ है। तमाम बोली दिंदा ने हिस्सा लिया, अखबार इश्तिहार आया, कोई लुक छुप के बोली नहीं हुई। 1 करोड़ 1 लाख रुपये फ़ी एकड़ खरीदी है। 88 कनाल 4.5 मरले रकबा है फरोज़ वटवा दे विच, जिहड़ा उन्हां दा मुश्तरका उहदे चों मैं शेयर खरीदिया। कितने? 1 करोड़ 1 लाख रुपये फ़ी एकड़। बाबा अगर आपको अदालतें फेस करना पड़ी, कल को जिस तरह अदालतों में केस चल रहे हैं, तो क्या खुश होंगे अदालतों के चक्कर लगाते हुए? मैं किसी फ्रॉडिये से नहीं ली, मैंने तो गवर्नमेंट और अदालत के हुक्म से ये रकबा खरीदा है। थैंक यू। आपने ये गुफ्तगू सारी सुन ली। मैं इसमें पीछे कहानी देखा, कहानियाँ बड़ी गढ़ी जा सकती हैं यहाँ पर।
कि नवाज शरीफ का ये बंदा खड़ा किया होगा, या उन्हीं लोगों ने जो अब मलिक अशरफ है जो कहते हैं कि 7 करोड़ में मैंने ये जगह खरीदी है, मेरा वो आज वहाँ मौजूद है, लोग वहाँ पर एतराज़ात दाखिल करेंगे। एतराज़ तो एडिशनल कमिश्नर डॉक्टर फैसल सलीम ये सारे मामले को लेकर चल रहे थे, और इंचार्ज जो बोली कराने के इंचार्ज थे अजमल फारूक थे, ये सारे मामला को वो देख रहे थे। 6 लोग दावेदार वहाँ आ गए। अशरफ ने आकर कहा, और उन्होंने कहा कि वरासती है, यानी पहले तो कहा गया कि हमने 7 करोड़ में खरीदी है, फिर बता दिया कि वरासती ज़मीन है। तो ये एक प्रोसेस होता है कि जान के इस तरह के अड़काए जाती हैं बातें ताकि कल चैलेंज किया जाए और उसको सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाए। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन एक ये खुश आइंद बात है कि ये चीज़ फाइनलिटी की तरफ। आपने खुद बूटा की ज़ुबानी सुन लिया कि ये 88 कनाल 4.5 मरले जगह है और 1 करोड़ 1 लाख में फ़ी एकड़ ख़रीदी है, तो तकरीबन 11.25 करोड़ के करीब ये जायदाद जो है उन्होंने ख़रीद ली है। और इसमें यकीनन परेशानियां तो बहुत होंगी। शरीफ ख़ानदान के लिए बड़ा ये बड़े शर्म का मकाम है कि उनकी जायदादें उनके नाम की जायदादें, जब ना से उनके नाम की जायदादें तो डूबरने का मकाम है। ऐसे लोगों ने नीलामी तो जहाँ कहीं भी हो वो तो बड़ी बेइज्जती की बात है। पर ये बेइज्जती नवाज शरीफ के ज़िम्मे आ गई है, अब जो बिक गई है वो ठीक है, वो एतराज़ात आएंगे, चैलेंज करेंगे, ट्रायल कोर्ट में होगी, यहाँ नहीं होगी, जो कि ये ट्रायल कोर्ट पिंडी के हुक्म से जारी हुई है, तो यहाँ की नीलामी का प्रोसेस यहाँ लाहौर हाई कोर्ट भी दायर नहीं हो सकता। अल्टीमेटली आपको वहीं जाना है, पहले ट्रायल कोर्ट के अंदर जाना है, फिर वो आगे हाई कोर्ट चैलेंज होती है, तो वो सारा प्रोसीजर सारा आपके सामने आ जाएगा। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो दिक्कत और परेशानी आपके लिए पैदा करेंगी। लेकिन बड़ी बात जो है कि जायदाद नीलाम होगी और रिकवरियाँ शुरू होने को हैं, तो ये एक खुशाइंद बात है। फ़र्ज़ करें ये कोई कंस्पिरेसी भी है, मान लें कंस्पिरेसी है, तो 11.25 करोड़ तो फिर भी एक जायदाद जो गवर्नमेंट ने फ़िक्स की थी वैल्यू वो 77 लाख रुपए की थी, तो 1 करोड़ 1 लाख में पैसे तो ज़्यादा ही आए ना आपको। तो ये पैसे भी तो आपकी जेब में जाने हैं ना। तो ये भी अगर देखा जाए तो अगर कंस्पिरेसी भी मान ली जाए, मान लाए कोई साजिश है, तो ये भी पैसे गवर्नमेंट हुकूमत वाकई हुकूमत के ख़जाने में आने हैं। और ये एक अलहदा बात है कि कल क्या होगा, या कोर्टों में चैलेंज होगी, नैब कोर्ट में जाएगी, हाई कोर्ट में चैलेंज होगी, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। लेकिन वो जो जिस बंदे ने जगह ख़रीदी है वो पैसा तो ख़जाने में जमा आपके आ चुका होगा। कल अगर रिवर्स होगी तो फिर वापस जाने की अलहदा बात है। वो ने बड़ा वादे तौर पर बूटे का आपने देख लिया, वो शरीफ सा आदमी है, सादा लौ देहाती आदमी है, और उसने बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें क्लियर कर दी हैं। अब जैसे मैंने आपके सामने 87, 88 की कार्रवाई, फिर 89 सेक्शन 405 आपको, लेकिन एक जो बड़ा अहम इशू है, जो एक कन्फ्यूजन आपके सामने मैं रख दूँ आपको, ये अभी वो वाली रिकवरियाँ नहीं शुरू हुई, रिकवरियाँ शुरू हो गई हैं। जो बड़ी बात है वो रिकवरियाँ वो शुरू होनी है जो जुर्माने हैं ट्रायल कोर्ट ने दिया, जो पेनल्टियाँ ट्रायल कोर्ट ने लगाई हैं, जो एवन फील्ड ने और अल अजीजिया ने लगाई हैं, वो नैब के पास इख्तियार है। सेक्शन 12 के तहत है पावर ऑफ द कोर्ट टू फ्रीज प्रॉपर्टी, वो बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। अदालत को इख्तियार है सेक्शन 12 के तहत, और सेक्शन 23 के तहत है कि आप प्रॉपर्टी वो वाइड अगर ट्रांसफ़र करेंगे तो वाइड होगी। तो ये प्रॉपर्टियाँ जो है ना ये अटैच हुई थी, अटैच के दौरान अगर बेची हैं आपने तो ये वाइड तस्वर, फासिद तस्वर कहलाएंगी। सेक्शन 12 और 23 इस हवाले से है कि जब नैब कोर्ट सारे मामलात को देखता है तो नैब कोर्ट के पास इख्तियार मौजूद है कि सारे प्रोसेस को कैसे लेकर चलना है। वो एक अलग प्रोसेस है, वो 7 अरब के करीब है, वो दिन दूर नहीं है। अपीलें आगे क्या लेके जाएंगे, कोई अदालत ने वकील मुकर्रर करना है, और अदालत का पिछली दफ़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ख्याल था कि ख्वाजा हारिस को वकील मुकर्रर कर दिया जाए नवाज शरीफ का, यानी बासियत स्टेट का वकील, यानी जो कि इनका राइट ले लिया गया है, इनको वकील का राइट जब तक ये पाकिस्तान पेश नहीं होते, अदालतों से आके अपनी इश्तिहारी ख़त्म नहीं कराते, तब तक ये एब्सकॉन्डर ही कहलाएंगे। तो उस प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए इन्हें अदालतों में नवाज शरीफ को खुद आना पड़ेगा। नहीं आते तो सरकारी वकील 25 तारीख को अदालत मुकर्रर करती है, और अपील कोई ज़्यादा लंबे लेंथी काम नहीं है, 2 दिन 3 दिन अदालत डे टू डे भी हियरिंग करे इसको। तो इस अपील का फैसला बहुत रन जरूरी है। लोगों के जहन में जो इस्तराबी कैफियत है ना, और इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का राइट आ जाएगा नवाज शरीफ इसके अगेंस्ट, फिर वो अगर चैलेंज करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट फिर आखिरी दरवाज़ा है
और सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दी, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट करनी है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, तो फिर ये सारा सजाएं कन्फर्म हो गई, मोहरें लग जाएंगी, सब तो हो जाएंगी मोहरें, 10 साल की, 7 साल की, 10 साल की, डिस्क्वालिफिकेशन भी कन्फर्म हो जाएगी। और फिर अगला प्रोसेस जो है, जो एवन फील्ड और बहर अजीज़िया के कॉन्टेक्स में जो बाहर जायदादें उनकी जो अटैच हैं उनकी नीलामियाँ शुरू हो जाएंगी। तो वो मैं समझता हूँ वो दिन बहुत करीब है। कौम इंतज़ार करे, नाउमीदी नहीं आनी चाहिए, बेहतरी की तरफ चीज़ें जाएंगी। इजाज़त दीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।